नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाल अपना यूट्यूब चैनल विजय पाल सर कंसेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, आर एस अग्रवाल का परसेंटेज चैप्टर अपना चल रहा है, उसमें 80 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम 5वां पार्ट लेके आए हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करेंगे। और जिसके पास जिस दोस्त के पास आर एस अग्रवाल की बुक नहीं है तो अपना टेलीग्राम चैनल है एल बी मैथ्स, तो वहाँ से ये बुक आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पीडीएफ डाल दी है पूरी कंप्लीट, तो वहाँ से ये डाउनलोड कर लीजिए आर एस अग्रवाल बुक। तो आप सॉफ्ट कॉपी से क्वेश्चन सोल्व करना चाहे तो सॉफ्ट कॉपी से कर लो, नहीं तो आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, नई बुक खरीद सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रहेगी कि जितने मैं क्वेश्चन वीडियो में करवाता हूँ तो आप लोगों ने खुद करके देखने पड़ेंगे क्वेश्चन। ये खुद क्वेश्चन करोगे तभी आपको मैथ आएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। जब तक क्वेश्चन खुद नहीं करोगे तब तक मैथ नहीं आएगा। खुद से क्वेश्चन जरूर करके देखें, वीडियो देखने के बाद खुद से जरूर क्वेश्चन करके देखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो फिर वीडियो दोबारा से देख सकते हो या कमेंट कर सकते हो। और जो भी सजेशन आप देना चाहो कि स्पीड स्लो है फास्ट है, तो आपके जो सजेशन है सादर आमंत्रित हैं। आप बता सकते हो कि सर ये चीज़ कीजिए, तो उसमें हम सुधार करेंगे। कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो स्पीड कम है ज़्यादा है, जिस तरीके की भी आप पॉइंट ऑफ व्यू आपका देना चाहो व्यू तो दे सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आज का। यदि 7% ये दिया हुआ है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए, शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा। ये कह रहा है भाई, कोई घोल है जिसमें पानी और लवण का, ठीक है, साल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है, ठीक है, उसमें 7% लवण है। कितना लीटर घोल है? 12 लीटर। 12 लीटर घोल है, उसको वाष्पीकृत किया गया है, उसको उबाला गया है। उबालने के बाद जैसे वाष्प के रूप में, वाष्पीकरण के रूप में वेपोराइजेशन हो गया है। 4 लीटर पानी जो है उड़कर चल बाहर हो गया। 12 लीटर घोल था टोटल, 4 लीटर पानी उसमें से उड़ गया। देखो साल्ट, लवण तो नहीं जाएगा, लवण तो उसमें जितना है उतना ही रहेगा। 4 लीटर जाने के बाद 12 लीटर सॉल्यूशन जो है वो कितना बच जाएगा? 8 लीटर बच जाएगा। तो 4 लीटर उड़ गया है, 8 लीटर बचा। तो 8 लीटर में ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि इसमें जितना लवण है ना 12 लीटर में, उतना ही 8 लीटर में है। उड़ा तो क्या है? सिर्फ पानी। उड़ा तो क्या है? सिर्फ पानी। तो इसमें कहा है कि यदि 12 लीटर में वो 7% है जो लवण है, वो 8 लीटर जो सोल्यूशन रह गया, 4 लीटर उड़ने के बाद 4 लीटर उड़ गया है, 8 लीटर रह गया, इसमें उसका कितना प्रतिशत है। तो बड़ा सिंपल है दोस्तों। इसमें आप क्या करोगे कि 12 का 7% जितना लवण है, जितने भी, ठीक है, 12 × 7/100 इतना लवण वो 8 लीटर में है। मतलब 8 का वो x% हो जाएगा। वो तो सोल्व करेंगे, यहाँ से बात बन जाएगी कि कितना प्रतिशत 8 का, कि जो 12 का 7% के बराबर होगा ये। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, तो कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 7 या 21, और ये 2 इधर आकर बटे में आ जाएगा, 21/2। तो 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 0 0 2। ठीक है, 10 से ही 1/2 या 10.5 लिख सकते हो। कितना प्रतिशत आ जाएगा? 10.5% लवण की मात्रा आ जाएगी जो सॉल्यूशन बचा है उसमें। क्लियर है? 10.5% इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। तो आपने सीधा सीधा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है, वेपोराइजेशन हो के, जैसे मतलब 2 लीटर उड़ गया होता, कितना उड़ गया होता? 2 लीटर उड़ गया होता, तो कितना रह जाता? ये 10 लीटर रह जाता। तो लवण की मात्रा उतनी ही है जितनी 12 लीटर में है, इतनी इसमें बचेगी। यहाँ पर तो 4 लीटर उड़ा है तो ये 8 लीटर रह गया था। तो 8 लीटर में उतना ही लवण है जितना कि वो 12 लीटर में है। तो हमने मतलब लवण को बराबर रख लिया कि 12 का जितना 7% है उतना ही लवण ये 8 का कितना प्रतिशत होगा? 8 x% मान लिया। x% का निशान को हटाया तो बटे में 100 आ गया। तो 100 से 100 इधर करके आगे तो पूरी कैलकुलेशन करी है हमने। तो ये कितना प्रतिशत आ जाएगा दोस्तों? 10.5% आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50% अम्लीय 50% अम्लीय, इसमें क्या कह रहा है कि 50% अम्लीय साल्टी दे रखा है, ठीक है, अम्लीय एसिडिक, ठीक है, एसिडिक 50% अम्लीय 9 लीटर
दरों में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। देखो दोस्तों, बड़ा सिंपल है, वैसे एक बात को समझना पड़ेगा इसमें। देखो 50% अम्ल है किसमें, 9 लीटर में। इसका मतलब क्या है, जो 9 लीटर सोल्यूशन है ना टोटल, उसका 50% कितना होगा, 4.5, और ये भी कितना बचेगा, 4.5। उसमें क्या हो गया कि 4.5 लीटर तो अम्ल है, ठीक है, अम्ल और क्षार दो होते हैं ना, एसिड और बेस, और ये 4.5 लीटर पानी। अब इसमें क्या है कि कितना पानी मिलाया जाए कि अम्ल की सांद्रता 30% रह जाए। देखो दोस्तों, ये जो अम्ल है ना, इसमें ये 50% है मात्रा, यहाँ भी ये भी 50% होगा, क्योंकि अम्ल और पानी का जो मिश्रण है वो अपने आप में 100% है। थोड़ा सा समझो इसको ध्यान से, ठीक है, 100% है। अब इसमें 50-50% है। अगर इसमें पानी को मिलाते जाएंगे, ठीक है, पानी का प्रतिशत जो है बढ़ता जाएगा, टोटल सॉल्यूशन भी बढ़ता जाएगा, पानी की मात्रा प्रतिशत में बढ़ती जाएगी, क्योंकि अम्ल तो उतना ही है, और अम्ल की मात्रा जो है कम होती जाएगी। अगर पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी तो अम्ल के जो प्रतिशत है, टोटल क्वांटिटी उतनी रहेगी, मतलब 4.5 लीटर है तो 4.5 लीटर ही रहेगा। अब मान लो जैसे 4.5 लीटर पानी और डाल दिया इसमें, तो 9 लीटर पानी हो गया ना, और ये 4.5 लीटर ही रहा है अम्ल, तो 50% से उसकी रेशियो कम आ जाएगी ना, रेशियो कम आ जाएगी उसकी। क्लियर है बात ये। तो हमने यही बताना है कि 30% पर आ जाए अम्ल की सांद्रता, तो कितना पानी मिलाया जाए। तो इसमें देखो, जो 50% से अम्ल कितने प्रतिशत पे आ जाएगा, 30% पे। बात समझ में आ गई। और ये कितने प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों, 70% हो जाएगा पानी इसमें कितना मिलाया जाए। अब ये 4.5 लीटर है ना, यहाँ पर जितना 9 लीटर के अंदर है ना, ये पूरा 9 लीटर में से जो 4.5 लीटर है, क्योंकि इसमें 50% है, तो वहां पर कितना और पानी मिलाते गए ये 50% से कितने लीटर, कितने प्रतिशत पे आ गया, ये 30% पे आ गया। और ये 30% क्वांटिटी 4.5 लीटर ही है, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ती गई तो इसका प्रतिशत कम होता गया। क्लियर है। तो ये 4.5 लीटर है ना, वो कितने प्रतिशत हो जाएगा, 30% हो जाएगा, ठीक है। तो 30% जो सोल्यूशन है टोटल का, वो अम्ल की मात्रा है। किसकी मात्रा है, ये अम्ल की। 30% कितना है, 30% कितना, 4.5 लीटर है, ठीक है। 30% 4.5 लीटर है, जो टोटल का 30% है वो 4.5 लीटर है। 1% कितना हो जाएगा, बटे में 30 हो जाएगा, गुणा में टोटल तो कितना है, पानी वाला जो सोल्यूशन है पानी, वो 70% है। कितना है टोटल, 70%। तो 30% से 30% कटेगा, 70% आ जाएगा। ये एक जीरो और लगा लो, ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। जीरो से जीरो काट लो, 15×3 = 45 और 15×2 = 30, तो 7×21/2 टोटल पानी की मात्रा है वो 10.5 लीटर आ गई। कितने लीटर आ गई, 10.5 लीटर। अब 10.5 लीटर आ गया टोटल पानी, अगर 30% उसमें अम्ल है और वो 4.5 लीटर है, तो 70% पानी है और वो कितना, 10.5 लीटर। उसमें से पहले से पानी कितना है, 4.5 लीटर है। तो नया जो पानी है और ऊपर से वो कितना मिलाया गया है, 6 लीटर आ जाएगा। कितना मिलाया गया है, 6 लीटर। तो 6 लीटर पानी मिलाया गया है नया, जिससे कि जो सांद्रता है वो अम्ल की वो 30% रह जाएगी। मेरे ख्याल ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहले 50% है, 50% ही पानी है, तो जैसे जैसे पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी अम्ल का प्रतिशत उसमें कम होता जाएगा, और वो कितने प्रतिशत पे आके अटक गया है, 30% पर। और 30% जो है वो अम्ल तो 4.5 लीटर ही है। पानी की क्वांटिटी बढ़ गई, इसलिए इसका प्रतिशत कम हो गया टोटल में। टोटल सोल्यूशन तो बढ़ता जा रहा है ना, पानी मिलाते जा रहे हैं, तो 30%, और पानी कितना है उसमें, 70% है। तो 70% आया कितना, 70% की वैल्यू कितनी आ गई है, 10.5। 10.5 में से 4.5 लीटर तो पहले से था, ठीक है, 4.5 लीटर तो पहले से है। तो अब नया कितना आ गया उसमें, 6 लीटर। 6 लीटर पानी मिलने के बाद उसमें जो सांद्रता है वो 70% हो जाए। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 30 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, 300 ग्राम, सॉरी 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम घोल में 40% चीनी है, ठीक है। 40% अगर हम ज्ञात करके देखें तो कितनी, 4×3 = 12, 120 ग्राम चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। इसमें कितनी चीनी मिला दें कि कितने चीनी हो जाए, 50% चीनी हो जाए। भाई 120 ग्राम तो चीनी है इसमें 300 ग्राम में, और बाकी कितना बचेगा, 180 ग्राम बच गया ना। 300 ग्राम में से 120 ग्राम चीनी है, तो बाकी घोल कितना बचा, 180 ग्राम, बाकी 180 है। इसमें कह रहा है कि इसमें कितनी चीनी मिलाया जाए कि 50% हो जाए, मतलब जितना इसमें
घोल है इसमें, ठीक है, घोल में मतलब ये पानी मान के चलो कि पानी कितने ग्राम है, या ग्राम में क्या बोलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन ग्राम में दिया हुआ है। तो कितना और मिला दें, ये भी 180 हो जाए, दोनों बराबर हो जाएंगे तभी तो 50% चीनी होगी। तो 180 बनाने के लिए 120 को कितना जोड़ना पड़ेगा, 60। तो ये भी 180 हो गया और 180 पानी हो गया इसमें। तो इसकी सांद्रता जो है, ठीक है, घोल में चीनी की मात्रा 50-50% हो जाएगी, 50% पानी 50% चीनी। तो कितने ग्राम मिलाना पड़ेगा, 60 ग्राम। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 60 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझ लो, थोड़ा सा रिपीट करके देख लो चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो भाई चीनी तो उतनी ही है, पानी मिलाया गया है। 3 लीटर का 40%, 3 लीटर का 40% बराबर होगा 4 लीटर का कितना प्रतिशत, 4 लीटर का कितना प्रतिशत। क्योंकि 4 लीटर देखो, एक जार है, ठीक है, बर्तन है, वेसल है जो भी, उसमें 3 लीटर है, दो सॉल्यूशन है, उसमें 40% चीनी है। अब इसमें क्या किया, 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो सॉल्यूशन जो है वो बढ़ गया, 1 लीटर बढ़ गया, टोटल कितना हो गया, 4 लीटर। अब 4 लीटर में चीनी तो उतनी ही है जो 3 लीटर की 40% थी। अब वो इसमें कितना प्रतिशत हो जाएगी, ठीक है, कितना प्रतिशत हो जाएगी वो हमने बताना, तो हम यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको। कितना प्रतिशत, 100 से 100 कटेगा, 4 से कटेगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 30%। तो कितनी आ जाएगी चीनी, इसमें 30% चीनी आ जाएगी। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। 12 लीटर घोल है, उसमें 4% चीनी है, इतनी चीनी है। मतलब घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, तो कितना रह गया भाई, 12 में से 2 लीटर उड़ गया तो 10 लीटर। तो उसमें क्या है कि शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी रहेगी, वही सेम क्वेश्चन भाई, x% चीनी रहेगी, x का मान निकालना, ये बराबर है चीनी, तो जितनी 12 लीटर का 4% है उतना ही तो 10 का x% है, बराबर होगा, तो x का मान आ जाएगा। सोल्व कर लो, चीनी तो बराबर होगी ना दोनों में, ठीक है। तो सोल्व करोगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5x बराबर 12 दूनी 24, और x बराबर कितना आएगा, 4.8% में आ जाएगा। तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 4.8%, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40% अल्कोहल के 5 लीटर के विलयन में 1 लीटर पानी, 40%, 40% अल्कोहल के 5 लीटर विलयन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। 40% अल्कोहल के, वही 5 लीटर का कितने प्रतिशत है, 40% है। अब ये कह रहा है कि 1 लीटर पानी डालने पर कितना हो गया नया सोल्यूशन, 6 लीटर हो गया ना, 1 लीटर, पहले 5 लीटर था, 1 लीटर पानी डाल दिया, उसमें अल्कोहल की मात्रा कितने प्रतिशत होगी, भाई वही सेम हो गया अपने पास। क्लियर है। सोल्व कर लेंगे इसको, सोल्व कर लो, तो 3 और ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो x बराबर है 100/3। और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन इतनी कैलकुलेशन में देखो क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हो आप लोग, रेशो से होता जाएगा, लेकिन आप लोग डायरेक्ट ऐसे ही कर लो, इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन वाली बात तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर 33c1/3, 33c1/3 डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50% अल्कोहल की मात्रा के 9 लीटर 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए, ठीक है। कितने ग्राम मिलाया जाए, देखो 50% अल्कोहल की मात्रा है, कितने ग्राम शेविंग लोशन में, 9 ग्राम में, तो 9 ग्राम में 50% अल्कोहल का मतलब 4.5 ग्राम, और ये भी 4.5 ग्राम। क्लियर है। कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन की जो अल्कोहल की मात्रा वो 30% हो जाए। पहले अल्कोहल कितना है भाई, 50% है, कितना है, 4.5, ये यहाँ पर 50% है, ठीक है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, मतलब ये 4.5 ग्राम ही रहे इसमें अल्कोहल तो, लेकिन इसमें पानी कितना मिलाया जाए, और कितना पानी और मिलाया जाए, ये पानी है लोशन में, ये अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल है। कितना पानी मिलाया जाए कि ये कितने प्रतिशत आ जाए, 30%, मतलब 30% का मान कितना आ जाए, 4.5, ठीक है। कम प्रतिशत में भी मतलब मात्रा टोटल बड़ी है, तभी तो 50% का मान पहले 4.5 था, अब 30% का ही मान 4.5 हो गया, क्योंकि कुछ पानी इसमें मिला दिया गया, तो टोटल सोल्यूशन है वो ज़्यादा हो गया। अब टोटल सोल्यूशन ये 30% हो जाए 4.5, तो बाकी पानी तो उसमें साढ़े कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा ना। तो 30% की वैल्यू है 4.5, 1% की वैल्यू बटे में 30, और 70% की वैल्यू कितनी है, गुणा में 70, उसमें से 4.5 लीटर हटा देंगे तो यहाँ पर अपने पास सोल्यूशन आ जाएगा। 1 0 लगा दिया हमने, ठीक है।
0 से 0, 15 दूनी 30, 15 3 45। ये इस प्रकार का क्वेश्चन अपना आ चुका है पहले। तो 10.5 लीटर हो गया टोटल, 10.5 ग्राम लोशन हो गया, उसमें 4.5 पानी पहले से था, 10.5 ग्राम पानी आ गया। ये पानी की मात्रा है ना 70%, तो ये पानी आ गया 10.5 ग्राम, उसमें से 4.5 पहले से था, तो नया कितना मिल गया भाई 6 ग्राम, 6 ग्राम। ठीक है, नया कितना मिल गया 6 ग्राम, 6 ग्राम पानी और मिलाया जाएगा। ठीक है, तो लोशन की मात्रा उसमें, एल्कोहल की मात्रा उसमें 30% रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। कितने ग्राम है धातु? 50 ग्राम, उसमें 80% जो है वो सोना है, गोल्ड है। ठीक है, मतलब बाकी चांदी है उसमें, बाकी चांदी है। कितने परसेंट? 20% चांदी होगी उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। इस धातु में कितना सोना मिलाया जाए कि मिश्र धातु 95% सोना हो जाए? मिश्र धातु में कितना प्रतिशत सोना हो जाएगा? 80 से 95% हो जाए बढ़ के। ठीक है, अब देखो बड़ा इसको ध्यान से समझो। देखो 50 ग्राम है ना, इसमें 80% सोना होने का मतलब इसमें 80 में से कितने में से 80 में से 40 ग्राम तो सोना और 10 ग्राम इसमें चांदी। ठीक है, सोना 80% है, तो सीधा सीधा 50 का 80% ज्ञात करोगे ना तो 40 ही आएगा। तो 40 ग्राम 8 पंजे 40, 40 ग्राम सोना है इसमें। ठीक है, और 10 ग्राम इसमें चांदी है। अब ये कह रहा है कि सोना जो है वो कितने प्रतिशत हो जाए? सोना हो जाए अपने पास 95% हो जाए। इसमें कितना सोना और मिलाया जाए इसमें जिससे कि सोने की मात्रा 95% हो जाए? 95% ये हो जाए। ठीक है, और तो ये जो चांदी है वो कितने परसेंट रह जाएगी? 95% सोना हो गया, उसमें और सोना मिलाने से तो 5% रह जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? 5% रह जाएगी। और ये 10 ग्राम है जो वो कितने के बराबर है? 5% के बराबर है। दो जो 5% चांदी है प्यारे दोस्तों वो 10 ग्राम है। बात समझ में आ गई? तो 1% मटेरियल कितना हो जाएगा? ठीक है, सॉरी 5 ही कर लो एक बार, 5। लेकिन सोना तो उसमें कितना है? 95 है, 1% की जरूरत ही नहीं, 95% है सोना। तो कितना है इसमें? 95% है। तो 5 का कितने गुना है? 19 गुना, 19 पंजे 95, तो ये भी 19 गुना हो जाएगा। ठीक है, 190 ग्राम सोना होगा उसमें टोटल धातु में, मतलब ठीक है। तो 10 ग्राम तो चांदी होगी, 190 जब सोना होगा तभी तो 95% सोना होगा। ठीक है, और इसमें से पहले से सोना कितना है? 40 ग्राम है। 190 ग्राम टोटल सोना होगा, उसमें से 40 ग्राम पहले से है, तो नया कितना मिलाना पड़ेगा? 150 ग्राम सोना मिलाना पड़ेगा। 150 ग्राम सोना मिलाओगे तो जाके उसमें सोने की मात्रा 95% होगी। 150 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा थोड़ा सा देख लो कि भाई देखो पहले जो है कितने प्रतिशत सोना था? उसमें 80% सोना था। कितने प्रतिशत सोना था? 80%। कितने में से? 50 ग्राम में से। 50 ग्राम का 80% हमने निकाला, यहाँ 40 ग्राम है। तो 40 ग्राम सोना है और 10 ग्राम चांदी है। मिलाया क्या जा रहा है इसमें? चांदी में सोना मिलाया जा रहा है। सोना मिलाएंगे तो सोने का प्रतिशत बढ़ेगा। वो कह रहा है कि कितने परसेंट हो गया? 95% हो गया। तो इसका मतलब उसमें चांदी कितनी बची भाई? 5%। और 5% चांदी की वैल्यू कितनी है? 10 ग्राम है। तो 5% जो चांदी है पूरे मटेरियल में, कि 5% चांदी है, तो 5% का पूरे मटेरियल का 5% 10 ग्राम है। ठीक है, कितना और रह गया? 95%, यानी 95% उसमें सोना होना चाहिए। 5% का मान कितना है? 10 ग्राम है, तो 95% का मान कितना हो जाएगा? 190 ग्राम। यानी 190 ग्राम सोना होगा, उसमें 10 ग्राम उसमें चांदी होगी, तो 95% उसमें सोना हो जाएगा। अब 190 में से पहले से कितना है सोना? 40 ग्राम है, तो वो 40 ग्राम घटाकर 190 में से बाकी कितना है? 150 ग्राम सोना जो है वो दोबारा मिलाया गया है। क्लियर है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं। घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? भाई देखो 240 रुपए है उसके पास, मूल्य कितना घटिया है? 25%। यानी 240 रुपए का 25% रुपए उसको बचने लगे। भाई 25% घटने का तो मतलब यही है ना, 25 चौक 100, 25 है ना, 25 कम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 छिक 24, उसको 60 रुपए बच गए। क्योंकि भाव में कितनी कमी आ गई थी? 25% की कमी आ गई थी। कितनी कमी आ गई थी भाव में? 25% की कमी आ गई थी। 25% की कमी आने के कारण उसके 25% रुपए जो है वो बच गए।
240 का 25% बच गए तो कितने रुपए बच गए? 60 रुपए। उसने कहा कि इसकी भी सेब खरीद लेते हैं, तो कितने सेब खरीद ली उसने? 2 किलोग्राम। तो 60 रुपए में उसने 2 किलोग्राम सेब खरीद ली भाई। तो 1 किलोग्राम सेब कितने रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से पड़ी? 1 किलो सेब का भाव पड़ा उसका 30। तो सेब का मूल्य कितना है भाई? 30 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो 25% भाव कम हो गया, तो टोटल जो रुपए थे उसका 25% बच गए उसके, और उसमें उसने 2 किलो सेब अधिक खरीद ली। तो 2 किलो से जो सेब खरीदी है वो 25% वैल्यू जो बची है उसी की तो खरीदी है ना, और उस हिसाब से अपना मूल्य कितना आ गया? 30 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो जाए, मिटाने वाले रबड़ है, इरेजर है, 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। ऐसा करे तो, ऐसा हो जाए तो, कमी हो जाए तो, ठीक है, तो 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। तो 1 रुपए में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है? तो ये कह रहा है कि अगर मूल्य में है ना कितनी कमी आ जाए? 25% कमी आ जाए। कितनी कमी आ जाए? 25% कमी आ जाए ना, तो एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है। ठीक है, कितने रबड़ अधिक खरीद सकता है? 2 रबड़ अधिक खरीद लेगा 1 रुपए में। कब? जब 25% की कमी आ जाए। इसका मतलब 25% का सीधा सीधा मान के चलो, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं भाई? 100 पैसे होते हैं। थोड़ा आसान हो जाएगा इस प्रकार से मानने में। 25% कमी आने के मतलब क्या है? जो 100 पैसे में रबड़ मिलते थे ना, 25% कमी आने के बाद वो कितने पैसे में मिल रहे हैं? 75 पैसे में। और उसके पास कितने पैसे बच जाते हैं? 25 पैसे बच जाते हैं प्यारे दोस्तों। और उसमें 2 रबड़ अधिक खरीद लेता है। कितने अधिक खरीद लेता है? 2 रबड़। तो 2 रबड़ एक्स्ट्रा आ गए उसके पास, 2 इरेजर एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, 2 रबड़ उसके पास एक्स्ट्रा आ जाते हैं। जो रुपए बचेंगे उन्हीं के तो एक्स्ट्रा आएंगे, तो 25% बच गए। 100 पैसे मान के चले, 1 रुपए की बात हो रही है तो 1 रुपए को हमने पैसों में बदल लिया। 100 पैसे में जितने खरीदता था आज वो 75 पैसे में आ जाते हैं। ठीक है, जितने 100 पैसे में आते थे आज वो 75 पैसे में आ जाते हैं, क्योंकि भाव में कितनी कमी आ गई है? 25%। तो 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद रहा है। इसका मतलब क्या है कि 100 पैसे, 1 रुपए का मतलब 100 पैसे, 100 पैसे में से 25% कम हो गए तो 75 पैसे, तो उसकी जो पहले 100 पैसे में आती थी वैल्यू वो आ गई। अब एक्स्ट्रा जो 25 पैसे बचे उसमें 2 रबड़ उसने अधिक खरीद लिए। और जो पहले 1 रुपए में मतलब 100 पैसे में आते थे आज वो 75 पैसे में आ जाते हैं। और 25 पैसे में कितने एक्स्ट्रा खरीद रहा है? 2। तो 75 पैसे में कितने आगे होंगे भाई? 6 रबड़ आगे होंगे। 75 पैसे में कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। 25 में 2 आ रहे हैं तो 75 में 6 ही आएंगे। और वो 6 जो रबड़ है वो आज 75 में खरीद रहा है, तो पहले कितने खरीद रहा था? 100 पैसे में। ठीक है, और वो कितने हैं? 6। यानी 1 रुपए में कितने रबड़ आते हैं प्यारे दोस्तों? 6 रबड़ आते हैं। ठीक है, 6 रबड़ आते हैं। अगर 25% की कमी होगी तो 1 रुपए में फिर 6 और 2 8 हो जाएंगे। वो तो पहले वाले पूछ रहा है कि कितने आते हैं। ऐसा हो जाए तो मतलब ये कंडीशन दे दी उन्होंने, और तो आंसर अपना कितना आ जाएगा? 6 रबड़। तो मूल्य क्या है रबड़ों का? 1 रुपए में कितने आते हैं? 6 रबड़ आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु के मूल्य में 33.3% कमी होने पर 1 रुपए में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती हैं। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? 1 रुपए में कितने की मतलब ये दी हुई है। तो 33.3% को आप 1/3 लिख सकते हो। ये बात मैंने बताई हुई है आपको। 33.3% का मतलब क्या है? 33 3 99 100, 100/3 है, प्रतिशत है तो बटे में आगे क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो घटेगी तो 1/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/3। तो 1/3 का मतलब अगर 1 रुपए के 3 भाग करते हैं उसमें से एक भाग कम हो गया तो जो पहले आते थे वो तो 2 में आ जाते हैं, और एक भाग उसको बच गया रुपए का। 1 रुपए के कितने भाग करे हमने? 3, क्योंकि क्या दिया हुआ था? 33.3% दे रखा था। इसको हमने भिन्न के रूप में लिखा तो भिन्न के रूप में आया 1/3। बात समझ में आ रही है? मतलब इतनी कमी आ गई, मतलब 1 रुपए के 3 भाग कर दें उसमें से एक भाग की कमी आ गई। तो एक भाग की कमी आ गई तो जो पहले 3 भागों में मिलती थी, 1 रुपए में मिलती थी, वो 1 रुपए के 2 भागों में मिल जाती है। 3 भाग करेंगे तो 1 रुपए के, मतलब ये 1 रुपए है उसके 3 भाग कर दें, काट के नहीं, मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे को 3 से भाग करें पूरा पूरा तो भाग नहीं होगा ना। ये 33.3 पैसे, 33.3 पैसे, 33.3 पैसे ऐसे। तो 33.3 तो कमी आ गई तो उतने तो बच गए। तो ये 33/3 और 33/3 2 बार, मतलब 66 से 2/3 हो जाएंगे। उतने पैसे में आ जाती है और उसके पास 33/3 पैसे बच जाते हैं। और उसमें वो कितनी वस्तु अधिक खरीद रहा है? 4 वस्तु अधिक खरीद लेता है। तो अब 2 टुकड़ों में कितनी आ जाएंगी? 8। नए भाव से है ये इतने कम होने के बाद।
तो जो आज पहले 3 भागों में आती थी 1 रुपए के, आज वो 1 रुपए के 2 भागों में आ जाती है। बात समझ आ गई? पहले वो 3 में आते थे। तो 1 रुपए के कितने वस्तु आ रही है? 1 रुपए की 8 वस्तु आ रही है दोस्तों। बात समझ में आ गई? तो पिछला रबड़ वाला जो क्वेश्चन था उसी प्रकार का क्वेश्चन ये है, 1 रुपए में 8 वस्तु आती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। ठीक है भाई, 35% अंक चाहिए पास होना है। तो अगला क्या दे दिया कि एक विद्यार्थी को 10% 40% अंक मिले और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। भाई 35% अंक चाहिए थे, 40 अंक तो उसको मिल गए, 30 से वो फेल हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर 30 अंक और मिल जाते, मतलब टोटल कितने अंक मिल जाते? 70 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता। बात समझ में आई? 70 अंक मिल जाते तो टोटल 40 मिल गए, 30 से फेल हो गया तो 70 अंक मिल जाते, मतलब उसको तो पास हो जाता। बात समझ में आई? और प्रतिशत में कितने प्रतिशत चाहिए? 35% चाहिए प्यारे दोस्तों, 35% चाहिए है और वो अंक कितने हैं? 70 है। बात समझ में आ गई? तो 1% कितने हो जाएंगे? बटे में 1। पूछा क्या है? परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? अधिकतम अंक तो 100% होते हैं, गुणा में 100। तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, यानी परीक्षा के कुल कितने अंक है प्यारे दोस्तों? 200 अंक है। क्लियर है? तो परीक्षा में कुल अंक कितने हैं? 200। इसको समझ लो ध्यान से, ठीक है? आप रिपीट करके देख लिया करो, चाहिए जो चीज़ नहीं समझ में आए। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में आप जरूर बता दीजिए। और अपना चैनल है LB मैथ्स, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम आए तो वहाँ आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। भाई पास कितने प्रतिशत में होंगे प्यारे दोस्त? 40% में। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त कर लिए, 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वही सेम कि भाई 15 और आ जाते बेचारा पास हो जाता। मतलब कितने आ जाते उसके? टोटल 200 अंक आ जाते। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? तो भाई सीधा सीधा जवाब है इसका 40% पास होने के लिए चाहिए। 185 आ गए, 15 से फेल हो गया, मतलब 200 आ जाते उसके, 15 और आ जाते तो पास हो जाता ना। ठीक है, तो 15 और आ जाते तो पास हो जाता। तो 200 अंक जो है वो 40% है। भाई प्रतिशत में तो 40% और अंकों में 200 है, तो 40% अंक जो है ना वो कितने हैं? 200 है। 1% बटे में 40 और गुणा में 100% आ जाएंगे। 40 से कम 40, 40 से 200, तो कुल अंक कितने हैं प्यारे दोस्तों? 500 अंकों की ये परीक्षा रहेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% और 40% है। जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है, और बॉयज हैं। लड़कियों के लिए 35% अंक चाहिए है पास होने के लिए, लड़कों को चाहिए है 40%, है ना? प्रतिशतता उत्तीर्ण के लिए, उत्तीर्ण प्रतिशतता ये। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से फेल हो गया। 483 अंक प्राप्त कर लिए उसने, और कितने से फेल हो गया? 117 से। मतलब 117 अंक और आ जाते, पास हो जाता। मतलब कितने अंक पास होने के लिए चाहिए? टोटल 600 अंक पास होने के लिए चाहिए। ये बात यहाँ से समझ आएगी, और वो 40% है। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने होंगे? तो देखो दोस्तों, 40% अंक है ना वो 600, और वो लड़कों को चाहिए 1% कितने हो जाएंगे? बटे में 40। और लड़कियों को तो कितने परसेंट चाहिए प्यारे दोस्तों? 35%, गुणा में 35 कर दो। इसको सोल्व कर लो, वो लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक आ जाएंगे, क्योंकि 35% चाहिए ना लड़कियों को। तो 4 एकम 4 और 15 चौक 60, 15 पचे 75, 7 15 ते 45 और 7 52। तो कितने अंक आ गए? 525। ठीक है, तो 525 अंक चाहिए पास होने के लिए लड़की। तो 525 अंक तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। 525 होता तो अपना आंसर 525 पे टिक कर दे, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। कितने प्राप्त किए? 783। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? तो अब एक बात बताओ, जैसे 100 अंक की परीक्षा है टोटल, ठीक है, एक ने 60% लिए हैं, दूसरे ने कितने लिए? 30%। तो 100 ही नंबर होते तो ये 60 ही नंबर आते इसके।
ए के कितने आते 60 और बी के कितने आते 30 आते। तो टोटल कितने नंबर हो गए इनके, टोटल 90 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए 90, मतलब 90% नंबर आए। 100 में से 90 है तो 90%, यानी 90% की वैल्यू कितनी है 783। इनके प्राप्त अंकों का योग कितना दे रखा है 783। पूरे अंक पूछे कितने होंगे, तो 90% जो अंक है वो कितना 783 है। 1% कितना हो जाएगा बटे में 90 और 100% गुणा में 100, इतने अंक। तो 0 से 0 काट लो, 9 1 कम 9, 9 8 72, 9 7 63 भागोगे तो 870। तो परीक्षा के कुल कितने अंक है प्यारे दोस्तों 870। आप x मान के भी कर सकते हो, x का 60% प्लस में x का 30%, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 870। तो x कॉमन लेके वही 90% ही आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट कर लो, ये इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी परीक्षा में 5% विद्यार्थी अयोग्य घोषित हो गए। जितने भी टोटल विद्यार्थी होंगे उसका 5% जो है अयोग्य हो गए, बाकी कितने रह गए 95%। अब कह रहा है कि योग्य विद्यार्थी तो टोटल का तो 95% है। अभ्यर्थियों में से 85% जो है वो सामान्य वर्ग के थे। टोटल का इसका ये 95% जो बचे हैं ना योग्य, उनका 85% जो है वो सामान्य वर्ग के थे। यदि 4275 योग्य विद्यार्थी अन्य वर्गों से है, तो ये टोटल संख्या दे दी अन्य वर्गों की 4275, ये तो है सामान्य वर्ग के, ठीक है सामान्य वर्ग। और ये कितने हैं 85%, तो ये 95 का कितना बचा 15% है ना, 85% ये आगे 15% ये। भाई 5% कम होने के बाद जो योग्य रह गए ना, योग्य अपने आप में पूरे के पूरे 100% है। टोटल का 95 है लेकिन योग्य तो अपने आप में 100% है। उनका योग्य का 85% सामान्य वर्ग है और योग्य का बाकी 15% अन्य वर्ग है, जो कि कितने हैं वो 4275 है। कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, तो कुल पूछ लिया। टोटल को हम ये मान लेते हैं, बड़ा सिंपल हो जाएगा, कोई खास बात है नहीं, एक्स ही मान लो। और उसका 95% है ना वो योग्य है, और इसका भी 15% जो है वो अन्य वर्ग है, और वो कितना है 4275। बस इसको सोल्व करना हमने, ठीक है। तो अपने पास योग्य टोटल जो आवेदन किया है जितने विद्यार्थियों ने वो आंसर आ जाएगा अपना। तो इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व कर लो इसको। 19 पंजे 95 और 20 पंजे 100 है ना, 20 पंजे 100 और 5 3 15, 3 5 से कट जाएगा 5 3 15 और 100 कट जाएगा 5 से 20 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे, अब इधर से 19 से उधर वाला कट जाएगा है ना, 19 दूनी 38, 4 47, 19 दूनी 38 47, 9 19 पंजे 95 ये होगा। 3 से भी कट जाए, क्योंकि ये क्यों कट रहा है भाई, ये भाग में चले जाएंगे ना उधर जाके, तो कटेंगे, तो यही काट लो। 3 7 21 और 3 पंजे 15। तो यहाँ पर x गुणा में 1/20 गुणा 1/20 ऐसे आ जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 75। ये उधर गुणा, इधर भाग में है तो उधर किस में आ जाएगा गुणा में आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे, देखो 2 0 तो सीधी सीधी आ गई, और 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, तो 300 आ गया। टोटल विद्यार्थी कितने आ गए, 3 के आगे 4 0 हो तो 30,000। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 30,000 ने आवेदन किया है भाई, ऑप्शन ए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है रंग चेंज कर लेते हैं। 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 5 अंक और आ जाते, प्रतिशत में 30 आ गए 5 अंक और आ जाते, ठीक है। अनुत्तीर्ण हो जाता है तो मतलब पास हो जाता हूँ, 5 अंक और आ जाते, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा तो 5 अंक और आ जाते तो पास हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक ले लेता है। तो ये कितने अंक अधिक ले गया 10 अंक। 10 अंक अगर इसके कम भी आ जाते ना तो भी पास हो जाता है। ये 30 से तो प्रतिशत से तो ज्यादा और 40% से कम में पास हो रहे हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, तो देखो अब ये देखो एक क्राइटेरिया है भाई, सिंपल सा मैं एग्जांपल लेके समझाऊं आप लोगों को कि एक बच्चा है ना जो नंबर कहाँ से कहाँ तक ले सकता है 100 0 से लेके 100% तक ले सकता है। ऐसे एक को आए इसमें से 30% है, दूसरे को आए 40%, इनके बीच में ये गैप है 10% का। प्रतिशत में कितना गैप है 10% का गैप। और जो 30% ले रहा है ना नंबर, वो पास होने से, पास का क्राइटेरिया कहीं बीच में होगा, फिर पास होने से कितना दूर रह गया 5 अंक दूर रह गया।
5 अंक और ऊपर चला जाता, पास हो जाता ये। और वो 40 वाला है ना, वो ऊपर चला गया पास से, पास का क्राइटेरिया मतलब यहाँ या कितने अंक दूर चला गया, ऊपर 10 अंक एक्स्ट्रा ले गया। तो दोनों के अंकों में कितना अंतर हुआ, ये 5 से 5 नीचे है, वो 5 से 10 ऊपर है, तो 15 अंकों का डिफरेंस हो जाएगा। कितने अंकों का, 15। और प्रतिशत में कितना है, 10% है। तो जो 10% अंक है प्यारे दोस्तों, वो कितने हैं, 15 है। बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। वो 5 से नीचे वाला जो 30% प्राप्त कर रहा है, वो 5 से कितना नीचे है, 5 अंक नीचे है, 5 और आ जाते, पास हो जाता। और जो 40% अंक प्राप्त कर रहा है, वो 5 से 10 ऊपर है, तो 10 कम भी आते तो भी पास होता है, वो पहले 5 से भी 5 कम है। तो दोनों के बीच में 15 अंकों का गैप है, और प्रतिशत में 10% का है, यानी 10% अंक कितने हैं, 15 है। क्लियर है बात ये। तो इसमें अब ये पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। तो देखो, उत्तीर्ण होने के लिए वो 5 अंकों से 30% अंक आ रहे हैं, 30% अंक आते हैं, है ना। 5 अंक और आ जाते तो पास हो जाता। तो ये देखो यहाँ पर 10% अंक कितने हैं भाई, 15 है। 30% अंक कितने हो जाएंगे, 10 या 30 और 15 या 45, 45 अंक आते हैं, और मतलब 5 से फेल हो जाता है। तो 50 अंक आने चाहिए उसके। कितने अंक आने चाहिए, 50। पास होने के लिए 50 चाहिए। कैसे, 10% अंक कितने हैं, 15 है। यहाँ से पता चला भाई दोनों के अंकों में कितना गैप है, 15 अंकों का। प्रतिशत में कितना गैप है, 10% का, यानी 10% अंक कितने हैं, 15 अंक। और जिस विद्यार्थी को 30% अंक प्राप्त होते हैं, वो 5 अंक और ले लेता, पास हो जाता। और हमें ये पता है 10% अंक है ना, वो 15 है, यहाँ से देखो अभी निकाले हमने, ठीक है। और 30% अंक कितने हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, 45 हो जाएंगे। 45 अंक आते हैं, इसका मतलब 5 और आ जाते तो 50 हो जाते उसके, ठीक है। 50 में पास हो जाता हूँ। क्लियर है। तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, 50 अंकों की। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 50 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किए तथा 108 अंकों से फेल हो गया। भाई 30% अंक प्राप्त कर रहा है वो, और 108 अंक और आ जाते तो पास हो जाता। फेल कर रहा है ना 108 से, 30% प्राप्त करके 108 से फेल भी हो गया। दूसरा परीक्षार्थी जो है 52% अंक प्राप्त करता है। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, 52% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। ये 24 ज्यादा ले रहा है भाई। कितने ज्यादा ले रहा है, 24। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो आप ये देखो दोस्तों, कितने अंकों का प्रतिशत में, कितने प्रतिशत अंकों का डिफरेंस है, 22% का दोनों में। और अंकों में कितना डिफरेंस है भाई, पास से, पास क्राइटेरिया से ये 24 ज्यादा ले रहा है, और ये 108 कम ले रहा है। मतलब जैसे यहाँ से पास हो जाता ना, एक तो 108 अंक दूर रह गया पास होने से, एक ये पास से ऊपर 24 अंक एक्स्ट्रा ले गया। तो दोनों में अंतर तो जोड़ का रहेगा ना इनका, ये यहाँ से पास से ये 108 दूर है, ये उधर है, तो दोनों का जोड़ रहेगा। तो 108 और 24 132, कितने अंक है, 132 अंक। और वो कितने प्रतिशत है, 22%। तो 22 कट जाएगा, 22 तो 22 132, 1% अंक जो है वो 6 अंक। 1% अंकों का मान कितना है, टोटल 6 अंक है। ये 52% ले गया ना, 52%। तो कितने ज्यादा आ गए इसके, 24 अंक ज्यादा आ गए। तो 1% अंक 6 है, तो 24 अंक 6 का कितने गुना, 4 गुना। प्रतिशत भी 4 गुना हो जाएगा, 4% अंक एक्स्ट्रा है इसके। तो 4% घटा दो 52 में से, 52% में से 4% कम भी आ जाते तो भी पास पास होता, ये पास हो जाता। तो न्यूनतम प्रतिशत जो अंकों का है वो कितना प्रतिशत है दोस्तों, 48% है। बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंकों, 40% अंक लेने हैं। पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक ले लें, 40%। उसने 178 अंक प्राप्त कर लिए, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो ठीक है, 178 अंक ले लिए, 22 अंकों से फेल हो गया, यानी उसके 200 अंक आ जाते। कितने अंक आ जाते दोस्तों, 200 अंक उसके आते। ये हैंग हो जाता है कई बार बीच में, एक मिनट, ठीक है। 200 अंक आ जाते इसके, कितने आ जाते, 200 अंक आ जाते तो पास हो जाता। और प्रतिशत में कितने हैं, 40%, यानी 40% अंक ही 200 है। कुल पूर्णांक कितने हैं, पूर्णांक 40% 200 है, ठीक है। तो सीधा दिख ही रहा, 40% का मान 1% कितने, बटे 40, 100% गुना में 40 पंजा 200। तो पूर्ण अंक कितने हैं, मतलब पूरे अंक कितने हैं, 500। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 70% अंक। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66%, 81%, 66% और 61% अंक मिले। ठीक है, चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? तो देखो भाई, 70% 4 विषय में, गुणा में 4, टोटल अगर मतलब 100 की परीक्षा माने तो एक में 70 ले लिए उसने, टोटल 400 में से उसने, ठीक है, 7 चौक 28, 280 अंक अर्जित कर लिए। टोटल उसके 280 अंक आए हैं। 70% है ना, 4 विषय हैं टोटल, 3 विषय में अलग अलग से अंक दे रखे हैं, तो 70% का मतलब 7 चौक 28, 280 अंक आए हैं उसके। 280 में से 3 विषय में उसके कितने अंक हैं? एक में 81 है, एक में 66 है, एक में 61 है। तो 3 विषय में कितने हैं उसके? 6 और 1 7 और 8, और 6 6 12 और 8 20। 3 विषय में 208 अंक है उसके। तो चौथे विषय में देख लो कितने हैं उसके, 208 घटा दो 280 में से, 72, यानी 72% अंक है चौथे विषय में उसके। कितने प्रतिशत है? 72%। क्लियर है? ठीक है, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने वीडियो सोल्यूशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन को दबा लें, जिससे कि नई वीडियो आप का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी देख सको। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आज के लिए इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मिलते हैं फिर। ठीक।